ट्रंप को पीटने के लिए दौड़े रिपब्लिकन सीनेटर। व्हाइट हाउस में गृह युद्ध, हाथापाई की नौबत। व्हाइट हाउस में गजब हो गया, ट्रंप को पीटने तक की नौबत आ गई। टैरिफ को लेकर ट्रंप और अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर ऐसे भिड़े कि वो तस्वीर दुनिया में वायरल हो गई। अमेरिका के लोग तो ट्रंप के टैरिफ का विरोध कर ही रहे थे, लेकिन व्हाइट हाउस में भी अब गृह युद्ध हो गया है, जिसे ट्रंप छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई और ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खुल गया। ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसका प्रूफ एक ऑडियो क्लिप में है, जिसका खुलकर विरोध भी हो रहा है। जहां ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुए, वहीं व्हाइट हाउस में हाथापाई की नौबत आ गई, जिसकी तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अमेरिका की सत्ता के अंदर ही खींचतान सामने आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद ट्रंप प्रशासन के कुछ बड़े चेहरे इस डील की राह में रोड़ा बने हुए हैं। यानी भारत के साथ ट्रेड डील आखिर कौन नहीं चाहता? आखिर कौन भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर नहीं चाहता? यह सवाल है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसद टेड क्रूज के हवाले से बताया है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के साथ ट्रेड डील को आगे बढ़ने से रोक दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्रूज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें वो अपने डोनर से निजी बैठकों में इस मुद्दे पर खुलकर नाराजगी जाहिर करते सुनाई दे रहे हैं और कहते हैं कि भारत पर ट्रंप का ज्यादा टैरिफ लगाना गलत है और भारत के साथ ट्रेड डील होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग में क्रूज कहते हैं कि वो भारत के साथ समझौते को आगे बढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस से लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि इसका विरोध कौन कर रहा है, तो उन्होंने नवारो, वेंस और कई बार खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक का नाम लिया। दिलचस्प बात यह है कि सार्वजनिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर बेहद सकारात्मक बयान दे रहे हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने कहा था, मैं आपके प्रधानमंत्री पर बहुत सम्मान करता हूं, वो शानदार इंसान है और मेरे दोस्त हैं। हमारे बीच एक अच्छा सौदा होगा, लेकिन अंदर खाने तस्वीर अलग बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप से हुई तीखी बहस। रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज ने दानदाताओं से बातचीत में चेतावनी दी कि ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ी तो रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान होगा और ट्रंप को लगातार महाभियोग का सामना भी करना पड़ सकता है। क्रूज ने यह भी बताया कि अप्रैल 2025 में जब ट्रंप ने नए टैरिफ लागू किए, तो उन्होंने और कई सीनेटरों ने देर रात तक ट्रंप से बात की और उन्हें फैसला बदलने को कहा कि आप इतना टैरिफ इंडिया या अन्य देश पर मत लगाइए। लेकिन बातचीत खराब रही। क्रूज के मुताबिक ट्रंप उस वक्त गुस्से में थे और बातचीत काफी तीखी हो गई। व्हाइट हाउस में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए और एक बार फिर जब ट्रंप को टैरिफ को लेकर नियमों को बदलने को कहा जा रहा है, तो बहस हो रही है और हाथापाई तक की नौबत सामने आ रही है। क्रूज ने ट्रंप से कहा कि आप हाउस हारेंगे, सीनेट हारेंगे और अगले 2 साल हर हफ्ते महाभियोग झेलेंगे। इसके जवाब में ट्रंप ने कथित तौर पर कहा, दफा हो जाओ, यानी नौबत हाथापाई तक क्रूज के साथ आ पहुंची थी। रिपब्लिकन नेताओं में मतभेद आए सामने, यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि रिकॉर्डिंग में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर पारंपरिक फ्री ट्रेड समर्थकों और अमेरिका फर्स्ट धड़े के नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं, यानी आपस में नेता लड़ रहे हैं टैरिफ को लेकर। क्रूज ने वेंस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कंजर्वेटिव कमेंटेटर टकर कार्लसन के प्रभाव में है। यह मतभेद सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि विदेश नीति और अहम नियुक्तियों पर फैसला लेता है। हालांकि ऑडियो लीक के बावजूद सार्वजनिक तौर पर क्रूज और व्हाइट हाउस दोनों ही पार्टी एकता पर जोर दे रहे हैं। क्रूज के प्रवक्ता ने कहा कि सीनेटर प्रशासन के मजबूत सहयोगी हैं और साझा लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमारे बीच मतभेद नहीं है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप ने मतभेदों को सामने ला दिया है और कैसे टैरिफ को लेकर अंदर खाने कलह मची है, इस बात को भी अब सामने ला दिया गया और दुनिया के सामने ये बात अब फैल चुकी है। हालांकि इससे पहले अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। इसकी वजह से भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हुई।
8 जनवरी को एक पॉडकास्ट में लुटनिक ने यह बात कही थी। लुटनिक ने कहा था कि भारत के साथ ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी थी। भारत को बातचीत फाइनल करने के लिए 3 शुक्रवार तक का समय दिया गया था। ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए बस मोदी को राष्ट्रपति को कॉल करना था। भारतीय पक्ष ऐसा करने में असहज था और मोदी ने कॉल ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि डेडलाइन निकल गई। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने लुटनिक के बयान को गलत बताया था। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप 2025 में 8 बार फोन पर बात कर चुके हैं। जायसवाल ने कहा था कि भारत और अमेरिका 13 फरवरी 2025 से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। कई राउंड नेगोशिएशन हो चुके हैं और कई बार हम डील के करीब आ चुके हैं। यानी जो ट्रंप बता रहे थे कि हम भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया, ये सब झूठ था। और अब इस ऑडियो क्लिप ने सच सामने ला दिया है कि खुद ट्रंप भी ट्रेड डील नहीं चाहते थे। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी इस ट्रेड डील को नहीं चाहते थे और भारत पर झूठा आरोप लगाया जा रहा था। पॉलिटिकल गेम खेल रहा अमेरिका। इस खुलासे का नया पहलू यह है कि जहां अब तक माना जा रहा था कि टैरिफ और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत अटकी हुई है भारत के साथ, वहीं अब यह पूरी तरह से पॉलिटिकल गेम नजर आ रहा है जो ट्रंप का लगता है। ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत भारत से कुछ ऐसी बड़ी रियायतें चाहता है जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का ग्राफ पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन एक औपचारिक ट्रेड डील दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस डील को लटकाकर भारत पर अन्य मोर्चों जैसे रूस के साथ संबंध या रक्षा सौदे पर दबाव बनाने की कोशिश करना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। ट्रंप पहले भी भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। लीक ऑडियो से बात साफ होती है कि वो अभी भी भारतीय आयात शुल्कों से संतुष्ट नहीं है। कूटनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट। वहीं इस लीक पर अभी आधिकारिक मुहर लगाना बाकी है, लेकिन इसके रिएक्शन काफी गहरे हैं। जैसे भारतीय बाजार पर भारतीय निर्यातकों में थोड़ी चिंता है कि अगर डील में और देरी हुई तो आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर को मिलने वाले फायदे टल सकते हैं। अमेरिकी विपक्ष को लेकर भी चिंता। दरअसल डेमोक्रेट्स इस मौके का फायदा उठाकर ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। जहां तक विशेषज्ञों की राय है तो जानकारों का मानना है कि यह केवल एक अस्थायी रुकावट है, क्योंकि अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत जैसे बड़े बाजार और साथी की जरूरत है। यानी इस पूरे मामले में साइड एंगल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का उभरता हुआ कद है। वेंस को ट्रंप की नीतियों का कट्टर समर्थक माना जाता है। लीक ऑडियो ये दर्शाता है कि विदेश नीति और व्यापारिक समझौते में वेंस की बात को काफी वजन दिया जा रहा है। वो अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए कड़े रुख के पक्षधर हैं, जो भारत के लिए बातचीत की मेज पर चुनौती पैदा कर सकता है। अब आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में हमें इस पर कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। क्या भारत सरकार इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगेगी? वॉशिंगटन में होने वाली अगली बैठक में क्या इस लीक का साया दिखेगा? क्या ट्रंप प्रशासन इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए नया बयान जारी करेगा? बहरहाल ये लीक ऑडियो याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ दोस्ती पर नहीं बल्कि व्यापारिक हितों पर टिके होते हैं। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए इस नए अमेरिकी रुख के साथ तालमेल बैठाना होगा। अमेरिका अब तक भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% को वो रेसिप्रोकल जैसे को तैसा टैरिफ कहता है, जबकि 25% रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। भारत का कहना है कि यह पेनल्टी गलत है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच 2025 की शुरुआत में ही ट्रेड डील का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत पर लगे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटा सकता है यूएस। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 22 जनवरी को कहा था कि ट्रंप सरकार भारत पर लगाए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को हटाने पर विचार कर सकता है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया वेबसाइट पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया है, इससे टैरिफ में राहत देने की गुंजाइश बन रही है। बेसेंट ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताते हुए कहा था कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ काफी असरदार रहा है। इसकी वजह से भारत की रूसी तेल खरीद घट गई है। उन्होंने कहा था कि टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन अब इसे हटाने का रास्ता
निकल सकता है। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होगा, भारत के साथ अमेरिका ट्रेड डील करेगा या फिर ट्रंप एक बार फिर से पॉलिटिकल गेम ही खेलेंगे जिसका विरोध अमेरिका के अंदर होगा। और जैसे इस वक्त ऑडियो क्लिप वायरल हुई, वैसे ट्रंप की कई और सच्चाई बाहर आएंगी, क्योंकि ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, दूसरे देशों पर आरोप लगा रहे हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा लगातार सामने आ रहा है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।